बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेहूं का दाना, और ये गेहूं का दाना जो सबक हमारे इस 8वीं जमात की किताब में है, असल में ये लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ है, अदीब है, रूसी ज़बान के, उनकी किताब से लिया गया है। और ये कहानी की सूरत में इसमें ये कहानी बयान करेंगे गेहूं का दाना, और इस कहानी के ज़रिए से एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए से बताने की कोशिश करेंगे कि हमें लालच और हसद, बुग़्ज़, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और किस तरह से मिसाल दे रहे हैं, डेली देखते हैं। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। गेहूं तो पता है ना किसको बोलते हैं? किसको? मीट की वीट, हाँ, W। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेल रहे थे, खेलने में मशगूल थे, तो एक जमीन में दरार थी। दरार मतलब फटी हुई जमीन। जमीन में फट जाती है ना, जमीनें फट जाती है। किससे? खुश्की से या पानी ना, बारिश ना होने की वजह से। तो दरार थी जमीन में। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ। उन्होंने देखा अंडा है। उनको लगा अंडे के जितना बड़ा था, तो उनको लगा ये अंडा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है। लेकिन जब पहले तो लगा अंडा है, लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला ये अंडा नहीं है, बल्कि ये गेहूं का दाना है। एक सीड, या एक हम कहेंगे उसका गेहूं जो होता है ना, वीट, उसका एक दाना है। क्योंकि उसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर, जैसे होती है ना लकीर बीच में, जैसे खजूर की गुठली में होती है वो बीच में, बिल्कुल उसी तरह किसमें होती है? गेहूं के दाने में बीच में एक लकीर होती है। जैसे खजूर की गुठली देखिए, उसमें एक लकीर होती है बीच में, बिल्कुल उसी तरह गेहूं के दाने में होती है। तो उसमें वो लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे। अब आपस में कोई कह रहा था नहीं ये अंडा है, कोई कह रहा था नहीं ये गेहूं का दाना है। तो बहस कर रहे थे तो कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। कि एक मुसाफिर चल रहा था कोई रास्ते से, तो मुसाफिर भी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ देखकर हैरान हो गया। ये क्या है इन बच्चों के पास? अजीबोगरीब, ये तो लग रहा है अंडा, लेकिन है तो गेहूं का दाना। उसने बच्चों को पैसे दिए। उसने समझा कि ये तो बड़ी कीमत वाली चीज़ है। ने कहा, ओ भाई मैं तेरे पैसे देता हूँ, 10 रुपये दिए। उनको बच्चों को क्या चाहिए? कुछ टॉफ़ी चाहिए, कुछ चॉकलेट चाहिए, ठीक है, आइसक्रीम चाहिए, तो बस उनके हो गए। तो उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया, उसे खरीद लिया। उनसे मोल लेना, खरीद लेना। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। मुसाफिर ले गया कहाँ? शहर में ले जाया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया, और वहां पर उसको उसका खरीदार मिला। मैं हमारे एक दोस्त थे, वो कहते थे अगर हम पानी भी बेचेंगे ना, बेचने के लिए निकलेंगे, पानी ना सादा पानी घर से निकालेंगे टैंक से, वो भी बिक जाएगा बाजार में, शहर में। गांव में इसीलिए कहते हैं कि कश्मीरी एक कहावत है, बरकत से ना, दाह बरकत। वो 9 बरकतें शहर में होती है, एक बरकत कहाँ होती है? गांव में होती है बरकत। और वो एक बरकत भी फिर शाम के वक्त वापस आ जाती है कहाँ? शहर में। वो भी गांव से उठ के कहाँ आ जाती है? शहर में। शहर में इस तरह से खरीदो फरोख्त की मौके ज़्यादा होते हैं, बेचने बचने के बाद, है ना, हर कोई चीज़। यहाँ देखिए गांव में तो इस तरह बेचने का वो माहौल नहीं होता है हर चीज़। अब तो वहाँ भी होने लगा है, लेकिन पहले ज़माने में गांव में बेचने खरीदने का कोई माहौल नहीं होता। जैसे सब्जियाँ वगैरह हर कोई एक दूसरे से यहाँ से ले जाते, लेकिन यहाँ हर कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है ना। हाँ, यहाँ पे ले जाओ, रेड़े पे लगाओ, बिक जाएंगे। चाल्टिंग में ले जाओ तो शाम तक बिक जाएंगे सब कुछ। छोट क्या करके ना वो भी। बहरहाल, तो वहां के राजा के हाथ भेज दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया। फौरन अपने अक्लमंद, जो अक्ल वाले दरबारी थे, उनको बुलाया और ये गेहूं का नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है? गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? बताओ मुझे जल्दी, क्या है ये? तमाम दरबारियों ने इसे गौर से देखा। अरे किसी की समझ में कुछ ना आया। कोई समझ रहा है गेहूं का दाना है, कोई समझ रहा था अंडा है। चनाची गेहूं का दाना। बाद में कुछ काम से उन्होंने वो रखा खिड़की के ऊपर। किस पे रखा? खिड़की के ऊपर। दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया। जरा सी देर में एक चील आ गई।
चील यानी ईगल, ईगल, चील, ईगल आ गए और उसने उसमें छेद कर दिया। क्या कर दिया? सुराख कर दिया, चोंच मार दी। ईगला, ईगल, गांठ, गांठ से बना कश्मीरी में क्या बोलते? गांठ बोलते, गांठ से बना कश्मीरी में। एक होती है, दो होते हैं, एक होती है ईगल, एक होती है थोड़ी छोटी, उसको कहते हैं बाज, एक होता है शाहीन, है ना? शाहीन थोड़ा छोटा होता है लेकिन उसके पर बड़े होते हैं। शाहीन को फाल्कन बोलते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ शाहीन छोटा होता है लेकिन पर क्या होते हैं? बहुत बड़े, बहुत बड़े पर होते हैं उसके। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे लोग इनको एक ही समझते हैं, एक ही नहीं, तीन है। बहरहाल बाज की आंखें लाल होती हैं। तमाम दरबारियों ने तो उसे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ ना आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। तो जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया, सुराख कर चोंच मार दी और उसमें क्या हो गया? छेद हो गया। अगर अंडा होता तो वो टूट के गिर जाता ना, उसमें पूरा निकल जाता वो। लेकिन दरबारियों ने गौर से देखा तो तब सबको मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का, जिनको अभी भी शक व शुबा था कि नहीं ये अंडा ही है, उनको भी अब यकीन हो गया कि नहीं ये क्या है, ये सच में ही गेहूं का दाना ही है। ये देखकर सब हैरान हो गए। सब लोग क्या हो गए? हैरान रह गए। ये कैसा दाना, इतना गेहूं का बड़ा दाना। ठीक है, आज तो मोदी जी की हुकूमत है, इतना दाना कैसे उग सकता है? ठीक है, राजा ने कहा मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। जरा जल्दी से पता करो कि मुझे मेरे इस मुल्क में कहाँ पर, किस स्टेट में ये दाना उग रहा है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो, बुलाओ किसी बूढ़ा जो सबसे उम्र दराज हो, जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, जिसकी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी हो, उसको दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर, चनाचो ढूंढा गया, सबसे बूढ़ा कौन है, सबसे बूढ़ा, तो लाया गया एक बूढ़े को। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। वो 2 लाठियों के सहारे, बैसाखी, लाठी बैसाखी नहीं होती ऐसी जिस पे चलता है, तो वो 2 लाठियों के सहारे चलता हुआ किसमें आया? दरबार में आया। उसके बाल पूरे सफेद, बेचारे बुढ़ा, उसके मुंह में एक दांत भी ना था, न पेट में कोई आंत बाकी बचा था। उसको बहुत कम सुनाई भी देता था, सुनता भी नहीं था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा। आ बूढ़े ने इधर आए, ये देखो ये क्या है। उस बूढ़े ने उसे उल्टा पुल्टा करके, उल्टा उलट पुलट करके उधर इधर उंगलियों से, और उंगलियों से छूकर अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, क्योंकि उसको दिखाई भी कम देता था, सुनाई भी, ठीक क्या चीज है। फिर बोला, सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है न देखा है, न मैंने देखा है इसको, न मैंने इसकी खेती बाड़ी की, न मैंने उगाया है, न मैंने काटा है ऐसा गेहूं, न मैंने देखा है, न इसके बारे में सुना। लेकिन लेकिन एक चीज है, मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकेंगे। आप मेरे वालिद को बुलाइए, वो शायद इसके बारे में कुछ जानते होंगे। अब इसका वालिद जिंदा है, हो रहे हैं कि उसको बुला लाओ। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। बुलाओ उसके बाप को। ये किसान बहुत बूढ़ा था, ये भी क्या था, इसका बाप भी बहुत बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था। इसका बेटा जो आया इससे पहले 2 लाठी, अब इसका बाप एक लाठी के सहारे चलता हुआ है। और इसकी एक आंख काम कर रही थी, एक आंख से अच्छा दिखाई देता था, उसको तो दोनों आंखों से कम कम दिखाई देता, इसको तो एक आंख से पूरा दिखाई देता, काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियां क्या आपने इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है। मैंने भी न बोया है, न मैंने उगाया है, न मैंने इसको जमीन में बोया है ऐसा दाना, और न कभी मैंने मोल भी नहीं लिया है, न मैंने कभी खरीदो फरोख्त ऐसे दाने की इतने बड़े गेहूं के दाने। क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही, तो ज़माने में ये खरीदो फरोख्त नहीं होती थी, जो खाने की चीज़ें होती थी उनको खरीद फरोख्त नहीं होती थी। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था, कि इतना उगाते थे बहुत होता था।
फिर एक दूसरे को देते थे, बस वो यहाँ से ले जाता था, वो यहाँ से मुफ्त ले जाते थे और खरीद फरोख्त नहीं होती थी। उन दिनों रुपया पैसा भी न था, क्योंकि पैसे वैसे होते नहीं थे, बस सिर्फ खाना हो, ये सब खाना, वो 2 वक्त का खाना मिल जाए तो बस वही होता। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था, लेकिन हमारा गेहूं इतना ही बड़ा था जितना आज होता है। इतना बड़ा जो आप दिखा रहे हो इतना बड़ा नहीं होता था। मैंने, लेकिन हाँ एक बात है, मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना, आज बूझ मत पानी मौलिस, इतने बड़े गेहूं के दाने के बारे में मैंने अपने वालिद से सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे ही दरिया, आप उसी से पूछ लीजिए, आप उनको बुलाइए, उनसे पूछ लीजिए। अब इसका बाप भी जिंदा। अब उस बूढ़े किसान को हाजिर किया गया, पहले बेटा, फिर बाप, अब दादा। अब दादा को बुलाया जा रहा है। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। ओ नहीं, लाठियों के सहारे हो, ऐसे चलता हुआ ना, ठीक है। उसके हाथ पांव मजबूत। अरे आप हंस रहे हो, हमारे मोहल्ले में मैं ये ऐसी बात बता रहा हूँ, बेटा है ना, बेटा वो कुर्सी पे नमाज ऐसे चलता है, उसका बाप जो बात है ऐसे चलता है, अल्लाह पाक। और 90 में उसकी क्या हुई है, 90 में वो रिटायर हुआ है, 1990 में वो रिटायर हुआ है। तकरीबन 80 से ऊपर 85 एज है उसकी, और ऐसे चलता है। उसका बाप बेटा जो है ना, वो कुर्सी पे नमाज पढ़ता है, ऐसे चलता है, कमर इस पर ऐसे खड़ा होता है। ये मेरे सामने की बात है, मैं देखता हूँ। और वो ऐसे आता है मस्जिद, जब आता है ना मस्जिद, ऐसे चलता है, ऐसे करता है, वल्लाह ऐसे चलता है। मतलब आजकल के जवान ऐसे नहीं चलते जैसे वो चलता है। बहरहाल कह रहे हैं कि तो जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी, कोई ऐनक वैनक नहीं थी, बहरा भी नहीं था, कान भी बराबर काम कर रहे थे। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर दिया, जैसे हाँ क्या है राजा साहब, चलिए हाथ में। अरे उसने जैसे ही इस गेहूं के दाने को हाथ में लिया, मारे खुशी के उछल पड़ा, ओ कूदने लगा, डांस करने लगा वहीं दरबार में, ओ जैसे तो उसकी ईद हो गई। क्यों? ये तो मेरे जमाने का, हम तो ऐसा गेहूं खाते थे, बोते थे, वो जैसे ना कुछ उछलने कूदने लगा। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या बता सकते हैं ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान ने बोला। अब उसी दादा ने क्या बोला, महाराज मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था, और बोया भी जाता था, मिलता भी था, और बोते भी थे हम, इसकी खेती बाड़ी भी करते थे हम। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था, ऐसा मिलता था बाजार में अगर कोई खरीदना चाहता? तब किसान ने जवाब दिया, सरकार हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। ये गुनाह समझते थे इसको बेचना, खाने की चीज़ों को। तो ज़रूरत है, ये क्या है, बेसिक नीड है ना, ज़रूरत है ना, इस ज़रूरत की चीज़ों को बेचना ठीक बात नहीं है। इसको तो दे देना, जिसको ज़रूरत उसको ऐसे ही दे दो, खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ों। बेचने का गुनाह नहीं करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था, हमें पता ही नहीं होता था पैसा क्या होता है, पैसा क्या चीज़ है, पैसा क्या चीज़ है, हमें पता ही नहीं था। हम तो सिर्फ यही चीज़ों को जानते थे, पैसों को नहीं जानते थे। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था, हर एक के पास अपनी ज़रूरत की चीज़ें हर किसी के पास होती थी, इसलिए खरीद फरोख्त नहीं होती थी चीज़ों की। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, अच्छा मुझे बताओ बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे? उसके लिए कोई ख़ास ज़मीन थी कि यही ज़मीन, कौन सी ज़मीन में ये इतने बड़े गेहूं के दाने उगते थे? आपके खेत कहाँ पे थे, इसी ज़मीन पर थे या आसमान पर थे या चाँद पे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। हमारी ज़मीन ये नहीं थी कि ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन, ये नहीं, जहाँ जिसको मर्जी जहाँ पे खेती करे वहाँ। जितनी ये ज़मीन है ना, इतनी बड़ी हमारी ज़मीन, हर किसी की इतनी बड़ी हमारी ज़मीन, जितनी खुदा की ये ज़मीन फैली हुई। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत होता था, जहाँ मुझे मर्जी हुआ वहाँ मैंने खेत हल चलाया, खेती बाड़ी कर ली, उगाया। उस ज़माने में कोई ना कहता था ये ज़मीन मेरी है, ये हमारी ज़मीन, ये उसकी ज़मीन, ये उसकी ज़मीन, ऐसा नहीं होता था। मुझे याद है अपने बचपन का,
जब मैं छोटा था ना, हमारे गांव में मैं जहाँ रहता था दीवारें नहीं होती थी, मकान में दीवारें नहीं होती थी। मतलब मैं अपने घर से निकलता था, सड़क पे पहुंच जाता था, दीवारें नहीं होती थी अपने मकान की ये दीवार, फिर अगर वाला सर, मकान। अभी भी कुछ गाँव में ऐसा होता है, जहाँ कभी जाते तो हम देखते हैं, कभी ऐसा था। तो होता है। तो ऐसे एक दूसरे के बस उधर इधर, ये नहीं लगता था कि ये उसका आंगन है, ये इसका, एक जैसा लगता था सब कुछ। अब वही में अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, दीवारें ही दीवारें खड़ी हो चुकी है, ऐसे ऐसे किसी की नजर न पहुंचे, इससे हमारी जिंदगी तंग हो चुकी है। अब ये दीवारें जो हमने खड़ी, दिलों में भी दीवारें खड़ी हो गई, दिलों में भी क्या आ गए हैं, दीवारें आ गई है। बहरहाल जल्दी से देखिए, उस जमाने में कोई न कहता था ये मेरी जमीन है। इंसान अपने हाथ से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। यानी जब तक मैं मेहनत मशक्कत करके न कमाऊं न हासिल करूं, तब तक वो मेरी चीज नहीं है। यानी जब तक मैं खुद मेहनत न करूं, खुद न कमाऊं, खुद खेती बाड़ी न करूं, तब तक मैं ये कहूंगा कि ये मेरी, ये नहीं हाँ वो मेरी जमीन है, चलो जाओ आप इस पे खेती बाड़ी करो, फिर उससे ले लो, नहीं। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बेटा राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा मगर हम इस जमाने में इतना बड़ा गेहूं क्यों कर नहीं पैदा कर, आज क्यों नहीं हम इतना बड़ा गेहूं का दाना पैदा कर सकते, हम आज कर सकते हैं ना। दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, आपका पोता 2 लाठियों के सहारे आया, और आपका बेटा जो है वो 1 लाठी के सहारे, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हुए जवानों की तरह, आपकी सेहत इतनी अच्छी है, इसका राज क्या है। बूढ़ा किसान ने इसके ऊपर बताया, दादा ने, सरकार इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। एक सवाल का जवाब जो आप बता रहे हैं कि इस गेहूं को हम उगा सकते, नहीं उगा सकते, क्यों। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन, जो जितना कमाता है उस पर मुतमईन ही नहीं है। कोई 2 लाख 5 लाख भी कमा रहा हो ना, कुछ नहीं हो कर रहा होता है, कुछ नहीं क्या है, तब भी नाशुक्री कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, नाशुक्री। नाशुक्री हर किसी की जबान में, हर किसी की जबान में। मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखता है। क्या करता है, ललचाए है, इसके पास इतना आ गया, इसने 1 मंजिल बनाए, 2 मंजिल, मैं 3 मंजिल बनाऊंगा। बस एक दूसरे की देखा देखी है ना, तनाफुस, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत। इसने ये किया, अच्छा इसने शादी की, इसने इतना खर्चा किया, इसने ऐसे दावत दी, मैं इससे बढ़ के दावत दूंगा, है ना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत। इस वजह से आजकल आप ऐसा नहीं कर सकते, ललचाई हुई नजर से आप एक दूसरे को देखते हो, बुरी नजरों से देखते हो। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था। किस पर ईमान रखता था, खुदा पर ईमान। आज हम पैसों पर ईमान रखते हैं, आज हम नहीं, कहां से हम कमाएंगे, आप मुतमईन ही नहीं है ना, और अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे। आज में भरोसा ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, नहीं कहां से होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं 10,000 में क्या होगा, 15,000, 20,000 में क्या होगा, 40,000 में क्या होगा, 50,000 में क्या होगा, नहीं होगा, 1 लाख में क्या होगा, 30 लाख में क्या होगा, 50, कुछ नहीं, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आज के इंसान के लिए। इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। सेहत भी क्या थी, अच्छी थी।